माँ 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 मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है माँ। माँ कुछ खाने को दो ना माँ। माँ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। अभी देती हूँ। माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माँ ये संसार कैसा है माँ? बहुत ही अच्छा। माँ इस संसार को मैं भी देखना चाहता हूँ माँ। क्या मैं इस संसार को देख पाऊँगा माँ? हाँ बिल्कुल देख पाओगे। ओके माँ। माँ आप कहाँ जा रही हो? भोजन की तलाश में। माँ यहाँ पे भोजन कैसे मिलता है? इस संसार के अच्छे अच्छे लोग हमारी मदद करते हैं। इसका मतलब इस संसार के सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं ना माँ? हाँ। माँ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है माँ। ठीक है रुको, देखो सामने एक मनुष्य आ रहे हैं, शायद वो हमारी मदद करने को ही आ रहे हैं। ओके माँ। माँ क्या मिला माँ? उसने आपको क्या दिया माँ? ये देखो, बहुत ही बड़ा एक अनारस मिला है हमें, जो कि काफ़ी मीठा है और ये तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सच में माँ? तो जल्दी जल्दी दो ना माँ, खाने को बहुत इच्छा हो रही है माँ। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है माँ। माँ माँ क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ माँ बोलो ना माँ, क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ तुमने क्या खाया माँ? मुझे जलन हो रही है माँ। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ माँ। माँ तुमने क्या खाया माँ? माँ मेरी आंखें जल रही है माँ। माँ मेरा शरीर जल रहा है माँ। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ माँ क्या मैं इस संसार को नहीं देख पाऊँगा माँ? नहीं माँ, मैं इस संसार को देखना चाहता हूँ माँ। माँ मेरी क्या गलती है माँ? मैं इस संसार को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ माँ। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है माँ। माँ 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 माँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत खेद के साथ आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये घटना केरल की है, जहाँ पे एक हथनी जो कि गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान पल रही थी, जिसने अभी तक हमारे इस संसार को भी नहीं देखा था। उसके मन में भी ये लालसा थी कि वो गर्भ से बाहर आए और इस संसार को अपनी आँखों से देखे, किंतु ये संभव नहीं हो पाया। इसका कारण एक ही है, इसका एकमात्र दोष हथनी को ही जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसका एकमात्र दोष हथनी को ही जाता है, क्योंकि हथनी ने हम मनुष्य जाति के ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। उसको ये कभी लगा ही नहीं कि मनुष्य जो है हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। उस हथनी का ये दोष था
कि वो भूखी थी। उस हथनी का ये दोष था कि वो अपने जंगल से, अपने घरों से बाहर निकलकर हमारे हम जैसे मनुष्य के पास सहायता लेने आई। उस हथनी का ये भी दोष है कि वो बिना तांडव मचाए शांति रूप से भोजन की तलाश में मनुष्य के इर्द गिर्द आई। उस हथनी का ये भी दोष है, अगर वो चाहती तो तांडव मचा के अपनी भोजन की तलाश, अपनी भोजन को पूरा कर सकती थी, लेकिन जानवर ने मानवता दिखलाया। लेकिन हम मनुष्य अपनी मानवता को भूल गए। जी हाँ, हम मनुष्य अपनी मानवता को भूल गए और भूलने के साथ ही साथ उस बेजुबान जानवर को खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में पटाखे दिए, बम दिए। सरासर उस हथनी का ये दोष है कि उसने उस पटाखे को, उस बम को एक फल समझा और बिना जांच पड़ताल किए वो हम मनुष्य जाति के ऊपर विश्वास करके वो फल खाए। कंटिन्यू 3 दिन वो अपने आप से लड़ती रही। कंटिन्यू 3 दिन वो मौत के साथ काफ़ी संघर्ष की। मौत के साथ वो काफ़ी संघर्ष करके जीतना चाहती थी, लेकिन वो इतनी घायल हो चुकी थी कि वो अंत में वो हार गई। उस हथनी का बस एकमात्र ये दोष था, मैं बार बार कहूँगा, उस हथनी का एकमात्र यही दोष था कि वो जानवर होके भी अपनी मानवता को दिखलाई और हम मनुष्य होकर भी अपनी मानवता को भूल गए। मैं पूछना चाहता हूँ इस समाज में रहने वाले लोगों से कि आखिर में उस जानवर का क्या गलती था। वो तो जानवर होते हुए भी अपनी मानवता को दिखलाई और बड़े ही शांत स्वभाव से हम मनुष्य के पास सहायता, मदद लेने आई अपनी भूख को मिटाने के लिए। लेकिन हम मनुष्य ने उसे क्या दिया? बदले में उसे पटाखे और बम दिए। ये कैसी मानसिकता है हम मनुष्य की? जहाँ एक और हम चांद पे चले गए, वहीं दूसरी ओर हम इतने नीचे चले जाते हैं जिसकी परिकल्पना हम कभी अपने सपनों में भी नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ इस समाज में रहने वाले हर उस व्यक्ति से कि क्या गलती थी उस जानवर की और क्या गलती थी उसके गर्भ में पल रहे छोटी सी नन्ही सी जान की, जो कि इस संसार को देखना चाहती थी, इस संसार की सुंदरता को देखना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं। इसका एकमात्र कारण हम खुद मनुष्य जाति है और ये शर्मनाक घटना हमारे मानव जाति के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा है। और मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है? आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस वीडियो को अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक उस इंसान के पास पहुँचे जिसकी मानसिकता अभी भी बीमार पड़ी हुई है। और शायद ये वीडियो कुछ और नन्ही सी जान, कुछ और मासूम से बेजुबान जानवर को बचा सके। और जाने से पहले इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।